वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे मौलाना तारिक के दर्दनाक बयान, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं मौलाना तारिक जी के क्या ये दर्दनाक बयान है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के माध्यम से सुनते हैं उनकी बाकिया। एक काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। सहाबा की नजरें थी तलवारों पर, नेज़ों पर, तीरों पर, और पत्थर नजरों से निकल गया। लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं, पीछे एक खड्डा था, वो यहां गर्दन में लगा किनारा था। बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून व खून हो गया। अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं काफिर। आपने हाथ उठाए, साहबा समझे कि हुण इन्हां दे बेड़े बुड़ गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी है, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक न जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गईं, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसे वो दीन कहते हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबख्त मुनाफिक, दफा हो जा। क्या या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा? बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है।
तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? कि शायद अल्लाह माफ़ कर। कि उमर पीछे हट जा, मुझे पता है को मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैं करता हूँ, शायद अल्लाह माफ़ कर। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफ़ा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफ़ा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ़ कर दूँगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफ़ा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहाँ से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है। ये कहाँ से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? मैं नया तबलीग में गया, कॉलेज से निकला, हमारी जमात एक गांव में गई, एक मस्जिद में, तो इमाम साहब आए, हमें माँ बहन की गालियां दी और हमारे बिस्तर उठा के बाहर मस्जिद धोवो, कुत्ते अंदर वाड़ाए। मैं हैरान परेशान, मैं तो कोई नहीं जानता था कि मजहब क्या होता है, फिरके क्या होता है। मैं तो कॉलेज में गाने वाला था, नाचने वाला था, जुनैद जमशेद की तरह। मुझे तो दीन का पता तबलीग से पता चला। मैं हैरान परेशान कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं और मस्जिद धो दो, बाहर खड़े हो, ये मस्जिद में खड़े होकर माँ की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं। तो फिर मेयार दीन क्या है? इतनी नफरत, इस कदर दूरियां। अगर हम काफिर थे तो हमें गले से लगाते, हमारे नबी की तरह हमें खाने खिलाते, हमें पानी पिलाते, फिर हमें बात समझाते। लेकिन माँ बहन की गालियां, मस्जिद में खड़े होकर, इमाम मस्जिद। हम पंजाब के जिम्मेदार हैं, गाली देना हमारी सरिश्त में है, लेकिन मस्जिद में कांप जाते थे कि किसी को उल्लू का पट्टा भी कह दे। हमारे बुजुर्ग बड़े भी बहुत गालियां निकालते थे, लेकिन मस्जिद में किसी को जरूरत नहीं होती थी कि वो मेरे वालिद मरहूम खुद बहुत गुस्से वाले बड़े सरदार आदमी थे, तो थोड़ी थोड़ी बात पे मार पिटाई गालियां। लेकिन मैंने नहीं अपने बाप को मस्जिद में सुना गुस्से में भी किसी को गाली देते हुए। माँ बहन की गालियां निकालो। तो सब ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, हम ये काफिर हैं, इनको निकाल दो, कुत्ते आ गए, मस्जिद धोवो। मेरे नबी के दौर में तो काफिर आके मस्जिद में रहते थे। मेरे भाइयों, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपना दुखड़ा बयान कर रहा हूं, इसकी संगीनी को समझो। ये पाउंड डॉलर नहीं बचाएंगे जब हम आपस में टूट जाएंगे। अल्लाह ने मुझे दुनिया में फिरने का मौका दिया, बार बार दिया, इसी तबलीग के सिलसिले में। सबसे ज्यादा मैं स्पेन में जाके दुखी हुआ, और मेरा दुख ये नहीं था कि हमारी यहाँ 800 साल हुकूमत थी और ख़त्म हो गई। मेरा दुख ये था, मैं इस पे रोया मस्जिद कुर्तुबा में कि जिस वजह से स्पेन तबाह हुआ, वो सारी वजह मेरे देश पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। और होश नहीं है किसी को, मजहब पर लड़ाई, सियासत पर लड़ाई, दीन पर नफरत, सियासत पर नफरत, कौम पे नफरत, सूबे पे नफरत, पेशे पे नफरत, नफरत नफरत नफरत। मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा जिहाद, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा रोज़ा, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा हज, आपने कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह फिर आप बताएं। फरमाया दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है। तो फ्रेंड्स, सच में कितना दर्दनाक भरी वाक़या थी मुफ्ती तारिक जामिल जी के। उनकी मतलब एक कहानी थी जो उनके साथ हुई थी। कुछ वो स्कूल के कॉलेज के कुछ बातें कर रहे थे जो स्कूल के अंदर जब वो करते थे वो बता रहे थे।
कैसे एक मौलाना ने गालियाँ दे रहे थे, मतलब मस्जिद के अंदर बता रहे हैं, मतलब जब वो कॉलेज स्कूल पढ़ते थे, जबकि कोई वाक़या थी। तो एक कि सच में कि जब मौलाना लोग ऐसे गाली देंगे तो फिर क्या रह जाएगा। वही बता रहे हैं कि इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। एक नबी थे जो आए थे, तो जो दूसरे के लिए, दूसरों को अपना बनाने के लिए आज जो मतलब मुस्लिम भाई लोग हैं, मतलब सब लोग हैं कि एक अपने से दूर होते जा रहे हैं, अपनों की अपना नहीं बना पाते हैं। तो सच में सुन के कितना दर्द लगता है, दर्दनाक चीज़ लगती है कि पहले के ज़माने के जो लोग रहते थे तो कैसे कैसे कुर्बानियाँ दिए हैं। जैसे हर किसी को अपना बनाने की कोशिश करते थे, मगर अपने तो बनते नहीं थे, दुश्मन बन जाते थे। आजकल के ज़माने में अपने ही दुश्मन बन गए हैं। किसी के देखिए तो किसी के भाई भाई में नहीं बनती है, किसी के मतलब परिवार में इतनी दूरियां हो गई है कि हर कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता है। किसी से बात नहीं है, किसी से व्यवहार नहीं है। हर घर में देखिए तो भाई भाई की रिश्ता नहीं बनती है, तो बहन भाई की रिश्ता नहीं बनती है, तो माँ बेटे की रिश्ता नहीं बनती है, तो बाप बेटे की रिश्ता नहीं बनता है। तो सच में हर जगह इसी में लोग टूट रहे हैं। इसीलिए कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं कि एक दूसरे के गम में ही सारा जीवन ज़िंदगी बिता रहे हैं। दूरियां बढ़ती जा रही है, कोई आपस में मिलजुल के रहता ही नहीं है। तो ये बता रहे हैं, नबी की कहानी बताए, फिर अपनी भी कुछ कहानी बताए हैं, फिर मौलाना जी की कुछ बात बताए हैं, जो कोई मौलाना थे जो गालियाँ दिए थे। तो वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा लगा सुन के। उनकी एक वाक़या थी, तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो जैसे लग रहा था कि आँखों में से आंसू निकल जाएगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो, तो आप लोग की बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो बहुत प्यारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग के कैसे लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी बताएंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।